जय हो जय हो। कहिए राजपाल, हमारे रैयत का, हमारे राज का क्या समाचार है? बहुत ठीक चल रहा है राजन। प्रजा सब आपके नाम से जय जयकार कर रहे हैं। शेर बकरिया सब घाट पर पानी पीते हैं राजन। ऐसा ही होना चाहिए राजपाल। जिस राज्य में प्रजाओं को तकलीफ हो उस राज्य में राजा को राज करना बेकार होता है, क्योंकि राजपाल हम राजा है प्रजा से। जब प्रजा चाहती है तो हम राजा है, अगर प्रजा नहीं चाहेगी तो मैं राजा नहीं रह सकता। तो इसलिए राजपाल हमारे राज्य में कोई प्रजाओं को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रजा को तकलीफ होता है तो सूचना हम तक जरूर आना चाहिए। अगर प्रजाओं पर कोई आफत आएगा, मुसीबत आएगा तो ये खबर कम से कम आपको जरूर मिलेगा। ऐसा ही होना चाहिए द्वारपाल। महाराज द्वारपाल आज मुझे बहुत बड़ा चिंता है। तो बताइए राजन। क्योंकि आज तक मैं जिस बात का दुखी था, आज मुझे खुशी मेरे सीने के अंदर धड़क रही है। बताइए द्वारपाल राजन, आज इस खुशी में बहुत बड़ा दुख है। आराम आराम से कुल काटो चला जाए ना कि तो अपना दुख की बात है बताइए राजन। आपको क्या दुख है, क्या परेशानी है? द्वारपाल तू हमारे यहाँ 50 वर्ष से नौकरी कर रहे हो जी। हमारा उम्र इस वक्त 60 वर्ष का हो चुका है। मानता हूँ। तुम जानते हो कि हमारी रियासत, हमारा राज्य चलाने वाला हमारे पास कोई नहीं था। हाँ, कोई नहीं था। मानता हूँ राजन। आज तक मैं उसी के बाद में दुखी था। जब जब मैं सिंहासन पर बैठता था तो सोचता था कि हमारे सिंहासन पर दूसरा कौन बैठेगा। सही कह रहे हैं। इस बात की दुख थी। आज हमारी महारानी रजनी गर्भवती हो चुकी है, यानी खुशी का नकारा बन चुका है। हाँ महाराज। तब मुझे दुखी है, दुख है। किस बात की दुख है? हाँ बताइए राजन। आज मेरी शरीर नहीं काम कर रही है द्वारपाल। सर में चक्कर, दिल में धड़कन, कलेजे में पीड़ हो रही है। महाराज लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा प्राण निकल जाएगा। इसलिए द्वारपाल सोचता हूँ महाराज कि मैं अपने जिंदगी में रहते हुए कुछ बात मैं अपने वफादार नौकर सेनापति को बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात राजन, बहुत अच्छी। क्योंकि हमारा वफादार सेनापति अगर मैं इशारा कर दूं तो अपना जान गवा सकता है। मानता हूँ। इस वक्त हमारा सेनापति 1 लाख सैनिक लेकर बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा है। जाओ इस वक्त तुम बॉर्डर पर और हमारे सेनापति से कह देना कि तुम्हें महाराज कंचन सिंह याद कर रहे हैं। ठीक है महाराज, तो एक आपका वफादार नौकर है। ठीक है, शीघ्र ही जाओ बॉर्डर पर और हमारे वफादार सेनापति को बुला लेकर आओ। ठीक है राजन, मैं सेवा करता हूँ। महाराज कंचन सिंह की सेनापति ना जाने क्या कारण है कि महाराज बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं महाराज का पैगाम लेकर आया हूँ आपके पास। आपको महाराज राज दरबार में बुलाए। मुझे राज दरबार में बुला रहे हैं जी। ठीक है द्वारपाल, चलिए हम राज दरबार में जरूर चलेंगे। तो आइए सेनापति हमारे साथ में। चलिए आइए। क्या हो सेनापति महाराज क्यों इतना उदास दिखाई दे रहे हैं? वही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। में आते थे तो महाराज हमेशा खुशहाल नजर आते थे, लेकिन आज क्या कारण है, क्या बात है, क्या दुख है महाराज को? हाँ। मैं उदास क्यों नजर आ रहे हैं? ये महाराज बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। ठीक है हम सेनापति महाराज के दुख की बातें आप पूछ सकते हैं। ठीक है द्वारपाल, महाराज जरूर बताएंगे। जो महाराज को तकलीफ होगा तो आपसे और हम लोगों से अवश्य बताएंगे महाराज। जरूर बताएंगे द्वारपाल। तो ठीक, अपना सवाल पेश करिए सेनापति। ठीक है जरूर। और सहनशाह मनुया आपके और बंदे का यादा
है मुझसे काम। हाँ महाराज। तुम जानना चाहते हो? हाँ महाराज, मैं जानना चाहता हूँ क्या बात है, क्या दुख है आपको, क्या कारण है महाराज, इतना उदास क्यों नजर आ रहे हैं? सुनिए सेनापति। हर सेनापति जी खुश रहो और सदा रहो आप। मैं जिसे बुलाया हूँ जरूर बताऊंगा। बताइए महाराज। बुलाया हूँ सेनापति, सुनेगा, और बुलाया हूँ सेनापति और बताऊंगा बातें। बुलाया हूँ सेनापति और बताऊंगा बातें, सभी रात दिल का सुनाऊंगा कैसे। बुलाया हूँ सेनापति, तुझे आज अपने दिल की राज बताने के लिए ही बुलाया हूँ। लेकिन सेनापति, कोई बात कहने से पहले मेरे महामंत्री खस को दरबार में रहना चाहिए। इस वक्त हमारा महामंत्री खस सिंह नजर नहीं आ रहा है। जब कहीं भी महामंत्री खस सिंह हो दरबार में पेश करो, मैं सब कुछ बताऊंगा। जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा महाराज। द्वारपाल, जाकर महामंत्री खड़ग सिंह को राज दरबार में पेश कीजिए। अरे मंत्री खड़ग सिंह जी बैठ जाइए, मैं बुला रहा हूँ। अरे बुला रहे हो क्या? लेडी थे आप? हम लेडीज जैसे तो हैं। मैं बुला रहा हूँ। बुला रहा हूँ, हाँ, कभी बुला रहा हूँ। भैया मंत्री खड़ग सिंह उर्फ मामी रखल। तेरा बाप को भरोसा मारू, मेरे बंदूक का गोली 3 किलोमीटर जाता है। अगर नहीं आओगे तो वहीं पर मैं निशाना बना दूंगा। नंबर 1, नंबर 2। क्या डर गया? जो डर गया वो समझो मर गया। रुक गया, छेद पीछे करो, घुमा दे रे ऐसा रे। को पहले आ गया घर पर। ये बताइए आवाज किस प्रकार से लगाया है? आज मेरे मछुए ना है तथा मैं आवाज कहता हूँ तो आग कहता है। अच्छा, मैंने कहा था आग लगाया है। आग किस लिए लगाया है? किस लिए लगाया है? जी हाँ, कहा राजा बुलावा था। अरे ऐसा नहीं बोला जाता है महाराज कंचन सिंह। तो महाराज और राजा में कौन फर्क है? ये खबर क्या ही आता है? अकिल के कोल्हू, गाजर के छिलके, मुरई के बकले, चूते के ढक्कन, मामी के रखने। क्या बोलता है? ये
बात सही है तो चाहे मामी रहे। सुबह तक चूतर कट जाएगा न मारे अगर उल्टा बोलोगे तो। पैसा वैसा धरे हो क्या करोगे पैसा? अब 2 चक्कर पार गए तो 7 से बन नहीं गया। क्या तू पत्थर कट है साले? अरे तो हमें भंगी लगा। ना क्या बे साले? आया है मनो दशरथ प्रतिज्ञा हो गया। ये बताइए किसने आवाज लगाया गया है? महाराज आपको याद कर रहे हैं। महाराज कंचन सिंह मुझे याद किया है तो चलो राज दरबार में चलते हैं। बोल जल्दी। बोले छनी कही छन कि जैसे थोड़ा आराम से बोलो, प्यार मोहब्बत से बोलो। वो साले तेरे तो बोले ककलिया है ही ना। क्या तुम्हारे पास अकल है? ये मेरे बोला जाता है। कौन में बोला जाता है? मंत्री खड़क सिंह का बोली भाषा अलग रहा था। ठीक है चलिए। अब सही बोलो नहीं मारी जा रहा। महाराज कंचन सिंह की जय हो, जय हो। हमेशा तेरे रोटी ना आते बिना बुलाए खाए पहुंच जाओ। बदतमीजी करता है सारा। महाराज कंचन सिंह बहुत उदास बैठे हुए हैं। इनके चेहरे पर उदासी छाया है। एक है जब मैं राज दरबार में आता था तो इनके ओठों पे मुस्कुराहट रहता था जी, और आज इनका शीश नीचे झुका हुआ है। फूफा और इनके उदासी का कारण और उदासी का मकसद आज जरूर पूछेंगे। क्या कारण है, क्या बात है? जी जी अल्लाह और महाराज को क्या हो गया है? मंत्री जी जी हाँ। आई का हो गोबर गया सो है। अरे साले तुम्हारा ये प्राण ले लेगा। जी हाँ। तो मन तू बच गए करे अगला खाली बाढ़ भर गया है। चुप। महामंत्री खड़क सिंह महाराज तुम जानना चाहते हो कि मैं महाराज आज दरबार में किसने बुलाया हो? जी हाँ महाराज। हमारी बात गौर से सुनना। हमारे सेनापति आज मैं तुम दोनों को अपनी राज बताना चाहता हूँ। बताइए महाराज क्या बताना चाहते हो? सुनिए मेरी बात। और अब मैं जिंदा न रहूं और मंत्री खड़क सिंह की बल जिंदा ना रहूं मंत्री खड़क सिंह बलवीर और धड़की रहा है दिल मेरा और उठे चले के
कभी मेरी जान निकल जाएगा, इसलिए मैं समझा कि तुम दोनों को बता देना ही फर्ज है, क्योंकि कलेजे में पीन, दिल में धड़कन, सर में चक्कर, कभी कभी मैं जमीन पर गिरकर उठ नहीं पाता हूँ। अगर मेरे न रहने के पश्चात हमारी महारानी रजनी के द्वारा कोई लड़का जन्म लेता है, उसको महामंत्री खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना, जब शादी का योग हो जाएगा किसी राजवंशी खानदान से उसकी शादी करके बहू घर में जाना, ये राज और रियासत मेरे बेटे को सौंप देना, और तुम महामंत्री थे, महामंत्री का फल निभाना। अगर शायद मेरे रजनी के द्वारा कोई लड़की जन्म लेती है, उसको भी लालन पालन करना, पढ़ाना लिखाना, शादी की योग हो जाएगी, किसी राजा के यहाँ देखकर अच्छा लड़का उसकी शादी कर देना, उसे शादी करके फेंक देना। इसके बाद ये राज और ताज महामंत्री तुम चलाना। हमारे सैनिकों को, हमारे प्रजाओं को एक तिल दुख नहीं होना चाहिए। जैसे मैं राज करता था वैसे तुम राज करना। लेकिन महामंत्री, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मैं जा रहा हूँ विश्राम कक्ष में, मुझे खड़ा होने की हिम्मत नहीं है, मैं जा रहा हूँ विश्राम करने के लिए। ठीक है महाराज, हुक्म आके मैं बजाऊंगा राजन, फर्ज मंत्री का निभाऊंगा राजन, और जो कहूंगा उसे करके दिखाऊंगा, जो कहूंगा उसे करके दिखाऊंगा, आपके साथ कोई नहीं धोखा कमाऊंगा। कहिए मंत्री तो जी। इसी से और इसी वक्त बॉर्डर पे जाओ। ठीक है मंत्री जी, अगर आपका आदेश है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। सेनापति, आपको बॉर्डर में आ जाओ, अब हम लोग सैनिकों को बुलाइए। द्वारपाल महाराज का ख्याल रखना, और मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। द्वारपाल महाराज कंचन सिंह इस हवेली में और दरबार में मेरा बाप गुलामी करते करते पूरा उम्र बिता दिया, उसके हाथ कुछ नहीं आया। अब मैं तुझे इलाज नहीं करवाऊंगा, बल्कि इस दुनिया से दूर करूंगा, तुमको वहीं भेजूंगा जहां इंसान जाता है दोबारा वापस नहीं आता है। और क्या बताओ इस घड़ी दिल मेरा हैरान है। बताओ इस घड़ी
दिल मेरा हैरान है, राज का मालिक बनूं दिल में ही अरमान है। देखने में मैं, नजरों में मैं तो एक खूंखार हूँ, नाम दो जड़ से भी जा, मुद्दत से ये अरमान है। कंचन सेन, अब तो मैं ये राज जरूर करवाऊंगा, लेकिन तुमको वही भेजूंगा जहां इंसान जाता है दोबारा वापस नहीं आता है। अगर खड़क सिंह ऐसा नहीं किया तो समझो कुछ नहीं किया। तुम्हारा वोट, तुम्हारा कौन, मंत्री खड़क सिंह। कंप्यूटर जी डॉक्टर। तुम कहाँ लापता हो जाते हो? तो आज हम चलते हैं देहात में दवा करने। तेरे पीछे तो रहे हैं, अरे साले तुम्हारे पीछे क्या करता है? तो कंप्यूटर का और कौन का पीछे नहीं, तुम्हारा काम है आगे चलने का। आगे और क्या? जी चलिए। जैसे कोई दवा कराना चाहा हाँ तो उससे बात कर लेना, जी। क्योंकि हम क्वार्टर पे ही रहते हैं। जैसे ये केस तो हम ही दी थे, बताइए। हमरे बुढ़वा दादा के बेटे में बच्चा बेर हो गया। चुप करे। वो क्या कोई औरत है? मर्द के लड़के नहीं होता। अरे चूतिया, मर्द के बच्चा पैदा होता है कि औरत के? हाँ बुढ़िया दीदी के। साले वो बुढ़ी के बच्चा पैदा होता है। कहे जब भाई ऊपर वाले ताकते तब भाई ला दिएगा। अच्छा चलो हम चलते हैं इस कंचनपुर के ये भैया है डॉक्टर, और अपना दवा का प्रचार हम लोग करते चलेंगे। हाँ ये है डॉक्टर बलरामपुर के मनीष अरे डॉक्टर। साले मनीष नहीं, मनी डॉक्टर। मनीष डॉक्टर, हम जाने मनीष साले डॉक्टर। तो मनीष डॉक्टर कहता है। हाँ मनी। चलिए साहब। ठीक, तो हम लोग चलते हैं किस प्रकार? हाँ कैसे? अरे दवैया हमारी ले लो, ओ दवैया हमारी ले लो, अरे वो भारत के भैया दवैया हमारी ले लो। ये तुम्हारा कंप्यूटर कैसा है डॉक्टर? का मन सौखी है, मनोरंजनी है। तो नमस्कार कहे नमो नमस्कार कहे। ऐसा नहीं कहा जाता है। हाँ अरे वो मंत्री जी हैं, उनसे हाथ जोड़कर नमस्ते किया जाता है। वो मंत्री है तो काम हम ये डॉक्टर है। मानता हूँ। डॉक्टर साहब, मंत्री जी हमारे कंप्यूटर हैं, हमारे यहाँ देखभाल वही करता है। महाराजा कंचन सिंह को आप जानते हैं? हाँ हाँ जानता हूँ। उनका तबीयत खराब हो चुका है। वो तो बहुत महान और बहुत धार्मिक राजा है। हम लोग महाराज के मर्द को बाद में पकड़ेंगे। मर्द नहीं, हाँ मर्द। ज्यादा पड़ गया ना, ज्ञान बाही चापे है। ज्ञान भाई बोलता है। और पहले इनका इलाज करिए, इनके गोबर गैस में पानी बढ़ गया है। डॉक्टर साहब बोलिए। उनके कभी होश में रहते हैं, कभी भी होश में रहते हैं, होश हो जाते हैं। अच्छा महाराज, उनके मर्ज का कोई था ही नहीं चल रहा है। तो चलो हम लोग देखते हैं। उनका इलाज करना है और दवा भी करना है। जैसे कहोगे वैसे हम लोग करेंगे, लेकिन पहले हम लोगों को महाराज के पास ले चलिए, क्योंकि हमारा कंप्यूटर डॉक्टर साहब चेक करता है। एक बात और है बताइए। कि महाराज कंचन सिंह को दवा ही करना है, इलाज ही करना है, लेकिन उन्हें ठीक नहीं करना है, बल्कि इस दुनिया से दूर करना है। वाह मंत्री वाह, आप कैसी गाली सुना रहे हैं?
अरे डॉक्टरों का काम जिलाना होता है कि मारना होता है। अगर ऐसे करेंगे तो हमारे दुकान पर कौन आएगा? डॉक्टर साहब, हमें तो जेल हो जाएगा। तो ये करे कौन दर्द है? मेहरारू एक चीनी मांगे ना दे पाए मेहरारू। डॉक्टर साहब, बोलिए। डॉक्टर एक भगवान होता है, मानता हूं। लेकिन महाराज कंचन सिंह को वही भेजना है जहाँ इंसान जाता है दोबारा वापस नहीं आता है। मैं अपने कंप्यूटर से समझता हूँ। और डॉक्टर साहब ये भी जानते हैं कि लक्ष्मी का काम हर एक इंसान से लगता है। लगता है। बगैर लक्ष्मी के काम नहीं चलता है। लक्ष्मी से एक जग कथा भागवत हो सकता है, तो लक्ष्मी से एक कत्ल भी हो सकता है। कंप्यूटर डॉक्टर चलो हम लोग देखते हैं। चलिए। मंत्री जी पैसे बता दो। पैसा 5 लाख रुपया लागे। ये मर्डर करने बहुत ज्यादा हो गया। हाँ तेरे लिए ज्यादा ही जब एक मेरा तम्बाकू ना खाता रहा। 5 लाख कहीं आंखों से देखा है? के आखिर देखे हन गिने हन कहाँ गिना? करे के छोरे हन कि हमें मेरा तम्बाकू मांग कर तो आंखों में खाता ही नहीं। हाँ तो क्या करे खावे निर्वंशी आदमी। डॉक्टर साहब और कंप्यूटर साहब, डॉक्टर साहब हाँ, कहिए। एक खाली नाम मंत्री है, अगर कोई एक महारत पहुंच जाए तो एक गिलास पानी ना पूछे। बहुत मारे जाओगे। अभी तो मंत्री जी कहलाते हैं। हाँ एक गिलास पानी ना पूछे। लेकर सुबह होते ही तुमको उनका काम देंगे हम। सारी रात का गुस्सा तुमसे हम अदा करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, मैं तो महाराज का चलिए, चलिए, आप लोग और महाराज कंचन सिंह महाराज कंचन सिंह की जय हो। कंप्यूटर डॉक्टर डॉक्टर साहब भाला नहीं मिल रहा है। कंप्यूटर हाँ, मैं दवा बनाता हूँ तब तक के लिए महाराज को चेक करिए। हमें चक्करी। और क्या? मैंने क्या सिखाया है? हाँ ठीक।